अध्याय 8। श्री गणेशाय नमः। हे वासुदेव, देवकी के नंदन, गोप गोपियों के मन का रंजन करने वाले, दुष्ट दानवों का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपकी प्राप्ति हो। आपके प्राप्ति के जो साधन कर्मादिकों का अनुष्ठान और पराभक्तित आदि है, वो करने का सामर्थ्य मुझमें नहीं। आपके विषय का ज्ञान कराने वाले सब शास्त्र गीर्वाण वाणी में है, सो बतलाइए कि मैं उनका अवलोकन कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे गीर्वाण का गंध भी नहीं है, फिर मैं ठहरा मंदमती मेंढक को भला कमल पराग सुवास कैसे प्राप्त हो सकता है। अन्नदान से आपकी प्राप्ति होती है, सो उसके द्वारा प्राप्त करूं तो वह सामर्थ्य भी मुझमें नहीं है। दूसरे तीर्थयात्रा आदि करने का विचार भी नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर के अवयव शिथिल है तथा दृष्टि में भी अंधत्व आ गया है। इस प्रकार से हे चक्रपाणी, मैं सब तरह से दीनहीन हूँ, जिससे मेरे मनोरथ क्षीण हो जाते हैं। व्यवहारक दृष्टि से यद्यपि यह सत्य है, फिर भी आप जैसे मेघजल के लिए दाम देने की आवश्यकता नहीं होती। मेघ कृपा से तालाब कुएं भर जाते हैं, उसी प्रकार पत्थर भी पिघलने लगते हैं, झरने बहने लगते हैं। ऐसी कृपा का ही यह दासग्नु भूखा है। उस अहेतु की कृपा की एकाध भी बूंद इस दास के मुंह में डालिए, जिससे मैं तृप्त हो जाऊंगा। सारे सुख उसमें मुझे प्राप्त होंगे, क्योंकि अमृत का एक भी बूंद समस्त रोगों को दूर करने में समर्थ होता है। अस्तु, पिछले अध्याय में मैंने बताया कि देशमुख तथा पाटिलों में बड़ा दुरावा था। जहाँ जहाँ दुरावा होता है, वहाँ वहाँ सुख नष्ट होते हैं। उपनिषदों में भी कहा है, द्वितीयाद्वे भयन भवति। शरीर के लिए जैसे क्षयरोग होता है, उसी प्रकार समाज के बीच दुरावा होता है, और वह अवश्य यमलोक को ले जाता है। वहाँ सब प्रयत्न असफल होते हैं। देशमुख का एक महार तालाब के किनारे खंडू पाटिल से बहस करने लगा। पाटिल गांव के अधिकारी थे। किसी कारण से दोनों में विवाद हो गया। वो मर्या नाम का महार था, जिसको देशमुखों का समर्थन था, इसीलिए खंडू पाटिल से मून जोरी किया। पाटिल ने उससे कहा कि यह तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देशमुख मुझसे मुंहामुंही कर सकते हैं, तुम नहीं है। अरे, कम ज्यादा बोलने का अधिकार देशमुखों को है, तुम जैसे नक टोका नहीं। मयार अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा, जिससे खंडू पाटिल क्रुद्ध हो गए। इस विवाद का कारण वस्तुतः अत्यंत मामूली सा था। कारण यह था कि एक महत्वपूर्ण कागज पत्र तहसील कार्यालय अकोला भेजने का था, सो उन्होंने उसे तुरंत ले जाने को कहा। उसके उत्तर में उस महार ने कहा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूँ, मैं देशमुखों के अधीन हूँ, सो मैं यह काम नहीं करूँगा। तुम्हारी आज्ञा को मैं होली की हुरदंग मानता हूँ। और वैसे हाव भाव भी उसने किए। उसकी उस चर्चा पर खंडू पाटिल क्रुद्ध हो गए और हाथ में जो बेत था उससे हाथ पर प्रहार किया। पाटिल थे भी बलवान, फिर क्रोध में आकर प्रहार करने से उसका हाथ टूट गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। पाटिल ने दूसरे महार द्वारा कागदपत्र भेज दिए। अब यहाँ क्या वृत्तांत हुआ सो सुनिए। उस महार के सगे संबंधियों ने उसे उठाकर देशमुख के द्वार पर डाला। हाथ टूटा जानकर वो लोग अत्यंत संतुष्ट हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा पाटिल को नीचा दिखाने के लिए यह अच्छा संयोग है। उन्होंने उसे तत्काल कचेरी ले जाकर अधिकारियों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई, जिससे अधिकारियों ने तत्काल पाटिल को पकड़कर लाने का आदेश दिया। उस महार की शिकायत रजिस्टर में लिख ली। सारे गांव में यह बात फैल गई। कल प्रातः पाटिल को हथकड़ी पहनाई जाएगी। यह जब खंडू पाटिल ने सुना तो उसके मुंह का पानी सूख गया और वह बड़ा चिंतातुर हो गया। सोचने लगा, भगवान, जिस शेगांव में सिंह के समान विचरण करता था, वहाँ मुझे बेरियां लगने वाला प्रसंग आया। यह तो बड़ी अपकीर्ति की बात है। संभावित की अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है। संभावितस्य च कीर्ति मरणातिरिच्यते। गीता। खंडू हताश हो गए। उस समय उसे एक उपाय सूझा कि श्री गजानन महाराज को शरण जाना चाहिए। दूसरा कोई इस संकट का निवारण नहीं कर सकता। लौकिक यत्न करने के लिए भाई लोग आकोला गए थे।
सो खंडू पाटिल रात्रि को महाराज के पास आए। उनके चरणों पर मस्तक रखकर कहा, महाराज, मुझ पर बड़ा कठिन प्रसंग आ पड़ा है। मैंने सरकारी काम से एक महार को भेजना चाहा, उसने नकारा और आनी बानी बका, सो मैंने उसे लकड़ी मारी जिससे उसका हाथ टूट गया। देशमुखों ने तुलसी का तोड़ा बना दिया। वो लोग मेरा अहित करने पर तुले हुए हैं। इस बारे में मुझे कैद करने का प्रयत्न चल रहा है, जो मेरी बड़ी अपकीर्ति है। गुरुदेव, मेरा गला भले ही काट दीजिए, किंतु यह प्रसंग नहीं आना चाहिए। इसमें मेरा अपराध अत्यल्प है। हे दयालु, यह बात का बतंगर बना दिया, राई का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करके अर्जुन जब अग्निकाष्ठ भक्षण करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी अपकीर्ति भगवान ने बचाई। सो मेरी कीर्ति रूप यह पांचाली को देशमुख लोग नग्न करना चाहते हैं, भगवान उसकी लाज बचाइए। ऐसा कहकर पाटिल अश्रुधारा बहाने लगे। घर के लोग पहले ही शोकाकुल थे। यह देखकर उनकी दशा और भी बिगड़ गई, उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। समर्थ ने खंडू पाटिल को दोनों हाथ से उठाकर आलिंगन दिया और कहा, अरे, कार्यकर्ता पुरुष को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कर। स्वार्थ दृष्टि बढ़ जाने पर ऐसा ही होता है। पाटिल और देशमुख, तुम लोग एक जाति के होते हुए भी एक दूसरे की हानि करना चाहते हैं। यह स्वार्थ परायणता के कारण है। कौरव पांडवों का महाभारत युद्ध स्वार्थ के कारण ही हुआ, जिसमें न्याय की दृष्टि से पांडवों का पक्ष सत्य था। इसीलिए भगवान ने उनकी सहायता की और कौरवों को उन्हें मरना पड़ा। देशमुख, कितना भी जोर लगाए फिर भी तुम्हें हथकड़ी नहीं पहननी पड़ेगी, इसमें इत्तेमात्र शंका न करो। आगे जाकर महाराज का कथन सत्य हुआ। इस प्रकरण में खंडू पाटिल बिल्कुल निर्दोष छूट गए। संतों के मुख से निकली वाणी कभी असत्य नहीं होती। आगे चलकर पाटिल लोग महाराज के भक्ति में लीन हो गए। भला अमृत का सेवन किसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद खंडू पाटिल ने विनती करके महाराज को अपने घर रहने के लिए ले गया। उस समय अचानक पाटिल के यहाँ 10-5 तेलंगे ब्राह्मण आ पहुँचे। तेलंगे ब्राह्मण विद्वान होते हैं, कर्मठ होते हैं, वेदों पर उनका प्रेम होता है, किंतु ये लोग धन के लोभी होते हैं। सो कुछ धन प्राप्त होगा, इस आशा से समर्थ के पास आए। उस समय महाराज ओढ़कर सोए हुए थे। उनको जगाने के दृष्टि से वो लोग ऊंचे स्वर से वेदमंत्रों का जटा पाठ करने लगे। वेद पठन की 6 विकृतियां हैं, जैसे क्रमपाठ, पदपाठ, जटारथमाला और घनपाठ। उस जटापाठ में वो लोग कुछ अशुद्ध बोले और उसको शुद्ध नहीं किया। आगे पढ़ने लगे। सो महाराज तुरंत आसन पर उठकर बैठ गए और उससे बोले, अरे, तुम लोग काहे को वैदिक हुए? इसी प्रकार से वेद विद्या को हीनता मत लाओ। यह पेट भरने की विद्या नहीं, अपितु मोक्षदात्री है। पढ़े हुए शास्त्र की कुछ तो कीमत रखो। केवल शिखा धारण करने से वैदिक नहीं हो जाता। मैं उच्चारण करता हूँ, वैसा स्वरों का उच्चारण करो। वैदिकों का ढोंग लाकर कुछ भी उच्चारण करके सामान्य जनों को ठगो मत। इतना कहकर ब्राह्मणों में जो ऋचाएं पढ़ी थी, उनका अस्खलित सस्वर उच्चारण समग्र अध्याय को पढ़ो। पाठ में न तो कहीं अशुद्धता थी और न स्वरहीनता, स्पष्ट उच्चार पढ़ा, मानो साक्षात वशिष्ठ ही वेदोच्चारण कर रहे हों। शायद वशिष्ठ का सूक्त महाराज ने पढ़ा हो, क्योंकि वशिष्ठ ऋग्वेदों के कई सूक्तों के दृष्टा हैं। यह देखकर तेलंगे ब्राह्मण अधोवदन होकर बैठे थे। उन्हें सामने देखने का सामर्थ्य नहीं था। ये साक्षात ब्रह्माजी ही हैं, जिनके चारों मुख से 4 वेदों का उच्चारण हुआ है। इसमें कोई शंका नहीं रही। ये परमहंस दीक्षा वाले बंधन मुक्त, जीवन मुक्त सिद्ध योगी है। हम लोगों को कुछ पूर्व सुकृत था, जिससे हमको महाराज का दर्शन हुआ। ये वामदेव ही हैं, इनको दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। बाद में पाटिल के हाथ से महाराज ने उन ब्राह्मणों को 1-1 रुपया दक्षिणा रूप में दिया। उसके बाद ब्राह्मण अन्य गांव चले गए। महाराज उपाधि से उब गए। श्रोतागण सच्चे संत को उपाधि ठीक नहीं लगती। दाम्भिक उपधि को भूषण समान धारण किए रहते हैं। गांव के उत्तर दिशा में एक बगीचा था, वहां साग
भाजी बहुत पैदा होती थी। एक शिव मंदिर भी था, नीम की शीतल छाया थी। यह कृष्णाजी पाटिल का मल्ला था। यह कृष्णाजी खंडू पाटिल का सबसे छोटा भाई था। महाराज इस मल्ले में नीम के झाड़ की छाया में एक ओटे पर आकर बैठ गए। महाराज कृष्णाजी से बोले, मैं इसी मल्ले में शिव सान्निध्य कुछ दिन रहना चाहता हूँ। ये कर्पूर गौर नीलकंठ पार्वती के पति राजराजेश्वर भोलेनाथ हैं। ये तुम्हारे मल्ले में रहे हैं, सो मेरा भी यहाँ रहने का विचार हो आया, सो यहाँ छाया का प्रबंध करो। सो सुनते ही कृष्णाजी पाटिल ने तत्काल 6 पत्रे मंगवाकर उस ओटे के ऊपर छप्पर बना दिया। समर्थ ने वहाँ निवास किया, इसीलिए यह मल्ला आज तीर्थ क्षेत्र बन गया। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। जहाँ राजा जाता है वही राजधानी हो जाती है। महाराज के साथ में सेवा के लिए भास्कर पाटिल थे और तुकाराम कोकाट्या नामक सेवक था। खाने पीने की सब व्यवस्था कृष्णाजी पाटिल करता था और महाराज के भोजन के बाद वे प्रसाद पाते थे। अस्तु एक बार बड़ी अद्भुत घटना हुई। महाराज जब मल्ले में थे तब फिरते फिरते 10-20 गोसाई लोग वहां आए। सर्वत्र महाराज की कीर्ति थी। उन लोगों ने भी सुन रखा था, सो वो लोग भी मल्ले में रुक गए। गोसाइयों ने पाटिल से कहा, हम लोग तीर्थ करने के उद्देश्य से निकले हैं। गंगाजल लेकर हम लोग रामेश्वर जा रहे हैं। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, हिंगलाज, गिरनार, डाकोर ऐसे अपार क्षेत्र हम लोगों ने यात्रा की है। हम लोग ब्रह्मगिरी महाराज के शिष्य हैं। जो भी हमारे साथ हैं ये ब्रह्मगिरी महाराज साधु हैं, साक्षात श्री हरि जिनकी सेवा में है। तुम्हारे पूर्व पुण्य से यहाँ आए हैं। हम लोगों को पूरी हलवा चाहिए और शाम्भवी भी लगती है, उसकी व्यवस्था कीजिए। हम लोग केवल 3 दिन यहाँ रहेंगे, चौथे दिन चले जाएंगे। सो आप कष्टी न हो, बड़े भाग्य से आपको यह अवसर प्राप्त हुआ है। पाटिल, अपने मल्ले में तुमने एक नंगा पागल रखा है और हम लोगों को अयाचित दान देने में आनाकानी कर रहे हो। यह ठीक नहीं। गधे को जो पालते हैं और गौ को लाठ से मारते हैं, क्या उन्हें सन्मति वाले कहा जा सकता है? हम लोग वैराग्यवान गोसाई हैं, सब वेदांत का ज्ञान हमको है। इच्छा है तो मल्ले में सुनने को आइए। तब कृष्णाजी पाटिल ने कहा, मैं आप लोगों को हलवा पूरी कर दूंगा। आज केवल रोटियां हैं, वो ले जाइए। गांजा जितना चाहिए उतना वहाँ मिल जाएगा। साक्षात नीलकंठ भगवान शिव वहाँ विराज रहे हैं। दूसरे प्रहर के समय गोसाई लोग मल्ले में पहुँचे और कुएं के ऊपर बैठकर बेसन रोटी खाने लगे। छपरी के एक तरफ महाराज के सामने गोसाइयों ने अपने कडासन लगाए। इन गोसाइयों का जो मनहत था ब्रह्मगिरी, वह अस्त समय भगवद गीता पढ़ने लगा। गोसाई लोग तथा गांव के अन्य लोग भी सुनने को वहाँ आए थे भगवद गीता का। नैनन छिदन्ति, यह श्लोक उसने निरूपण के लिए लिया। यह ब्रह्मगिरी बड़ा दाम्भिक था, उसे अनुभवलेश मात्र भी नहीं था। उसका निरूपण गांव के लोगों ने सुना और कहा, यह केवल शब्द छल है, ठीक नहीं। सब लोग केवल पोथी समाप्त होने पर महाराज के दर्शनार्थ पत्रों के भीतर आकर बैठे हैं। लोग कहने लगे, ये केवल निरूपण था, स्वानुभवी पुरुष महाराज यहाँ बैठे हैं। यह सुनकर गोसाई को क्रोध आ गया। सब गोसाई गांजा पीने के लिए वहाँ बैठे थे। पतरे के नीचे पलंग के ऊपर महाराज बैठे थे, जिन्हें भास्कर चिलम बनाकर देता था। उस चिलम से अग्नि का एक स्फुल्लिंग पलंग पर गिरा, जिस पर किसी की निगाह नहीं गई। थोड़े समय के बाद धुआं निकलने लगा और वह पलंग जलने लगा। आग चारों तरफ लगी थी। भास्कर महाराज से बोला, महाराज जल्दी से पलंग से नीचे आइए, यह लकड़ी का पलंग है, पानी के बिना नहीं बुझेगा। यह सुनकर महाराज ने कहा, अरे भास्कर, आग बुझाने का कोई प्रयोजन नहीं, पानी लाने का कारण नहीं। ब्रह्मगिरी महाराज, आप तो भगवद गीता यथार्थ जानते हैं, आकर इस पलंग पर बैठिए। अभी तो आपने नैन छिन्दन्ति श्लोक का निरूपण किया, उसकी परीक्षा का समय भगवान ने प्रत्यक्ष ला दिया। ब्रह्म को अग्नि जलाता नहीं, इसका प्रत्यय बताइए। आप पलंग पर बैठने से क्यों डरते हैं? अरे भास्कर, जल्दी से जाकर ब्रह्मगिरी को आदर से लाकर इस जलते पलंग पर बिठाओ। भास्कर उत्तम बलिदंड शरीरी था। गोसाई
उसके सामने मच्छर सा था। महाराज की आज्ञा पाकर भास्कर दौड़कर गया और ब्रह्मगिरी का दाहिना हाथ पकड़कर उधर ले गया। वह पलंग चारों ओर से जल रहा था, किंतु महाराज जरा भी विचलित नहीं हुए, ज्वालाओं के बीच में बैठे रहे। श्रीमद् भागवत पुराण में कयाधुसुत प्रहलाद की कथा है कि उसको जब अग्नि में खड़ा किया तो अग्नि उसके लिए चंदन सा शीतल था, ऐसा भगवान व्यास जी ने लिखा है। महाराज ने इस पुराण कथा से सत्य प्रस्थापित करने के लिए ही मानो यह लीला की ब्रह्मगिरी भास्कर से प्रार्थना करने लगा कि मुझे पलंग के पास मत ले जाओ। मैंने महाराज का अधिकार नहीं जाना था, किंतु भास्कर ने उसे घसीटकर सद्गुरु की आज्ञानुसार सामने लेकर खड़ा किया। महाराज बोले, नंदहती, बातों को अब सत्य करके बताओ। सो सुनकर ब्रह्मगिरी बड़ा घबरा गया और डरते बोला, महाराज हम लोग पेटू गोसाई हैं, पूरी हलवा खाने के लिए हम लोगों ने गोसाईं का भेष लिया है। कृपालु, हमारे अपराधों को क्षमा करिए। बिना कारण केवल शाब्दिक गीता का प्रपंच हम लोग करते हैं। मैंने आपको पागल कहा, अब उसका मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। मैं दांतोतले तिनका दबाकर गौ के समान आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर शेगांव के लोगों ने महाराज से प्रार्थना की, भगवन आपको अग्नि से कोई भय नहीं, यह हम लोगों ने प्रत्यक्ष देख लिया। कृपा कर हम लोगों के लिए आप पलंग से नीचे आ जाइए। ऐसी अवस्था में आपको देखकर हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ गई हैं। यह देखकर गोसाई बड़ा लज्जित हुआ और कुछ बोला नहीं। लोगों की विनती को मान देकर महाराज जैसे ही नीचे उतारे, वह पलंग भरभराकर ढेर हो गया, जिसको एक क्षण भी नहीं लगा। पलंग सब जल गया था, जो थोड़ा कुछ बचा उसे लोगों ने साक्षी के लिए बुझाकर रखा। ब्रह्मगिरी महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। गंगा जल का स्पर्श होने पर भला क्या पाप शेष रह जाते हैं। इसके बाद महाराज ने मध्य रात्रि को ब्रह्मगिरी को उपदेश दिया कि आज से इस प्रकार की चेष्टा कभी न करना। जिन्होंने शरीर पर भस्म धारण किया उनको चाहिए कि उपाधि को दूर रखे, उसमें लिप्त न हो। बिना अनुभव के निरर्थक कोई कथा नहीं कहनी चाहिए। इसी वजह से हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है। मच्छिंद्रनाथ, जालिंधरनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ गोसाई हो गए, जिन्होंने संन्यास मार्ग का प्रत्यक्ष आचरण करके उसे दृढ़ किया। गहनीनाथ ने ज्ञानेश्वर महाराज जैसे शिष्य तैयार किए, जिनका ज्ञान प्रकाश सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। श्री शंकराचार्य जैसे अनुभूति वाले सन्यासी हो गए। उसी प्रकार प्रपंच में रहकर ब्रह्मानुभूति एकनाथ महाराज ने प्राप्त की। स्वामी समर्थ रामदास, जो आजन ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्म साक्षात्कारी इस भूमि पर हो गए, उनके चरित्रों का स्मरण करो। बेकाम के पृथ्वी पर मत भटको और केवल हलवा पूरी पर निगाह मत रखो, नहीं तो केवल उतना ही मिलेगा, अर्थात केवल पेट भरेगा। इस प्रकार का बोध रात को महाराज ने ब्रह्मगिरी को किया। सो प्रातःकाल होते ही बिना किसी से मिले वह चला गया। अपने शिष्यों के साथ यह बात गांव में दूसरे दिन पता चली। सो उस जले हुए पलंग को देखने के लिए लोग आए। अस्तु यह दासग्नु विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ भाविक जनों को भवसागर से पार करे, यही इच्छा है। शुभन भवतु श्री हरि रापणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्थ अष्टमोध्याय समाप्त।